हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथ साथ करते हुए चलेंगे। चलिए, अभी इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए समझते हुए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q बराबर नहीं होता है 0 के। समझते हैं यहाँ पे। आइए, सबसे पहले क्या बोला गया कि √7 प्लस √7 को अगर जोड़ेंगे तो एगो √7 और एगो √7 कितना हो जाएगा, तो 2 √7। तो क्या परमेय संख्या रूट में होता है? तो नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो √25 एक परमेय संख्या है, लेकिन ए माइनस जो कर दिया गया है सॉरी दोस्तों, 5√25 को हम लोग लिख देंगे 5, और इधर क्या हो जाएगा प्लस √3। तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग हमेशा अपरमेय होता है, यानी दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। देखिए यहाँ पे पहले, उसके बाद तीसरे ऑप्शन की तरफ देखेंगे। √3 में √9 से गुना होगा, या √9 गुना √3 तो हो जाएगा √27। और √27 जो होता है एक अपने आप में अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √27 को हम लोग जानते हैं 3√3 होता है। कितना होता है? 3√3। और रूट में परिमेय संख्या नहीं होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2। इसीलिए उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया ऑप्शन सी। अगर समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हुए चलेंगे। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो जब भी इसमें आ जाए क्वेश्चन में कि विषम पूर्णांक पूछे या सम पूर्णांक पूछे, तो m का वैल्यू पुट करके देख लेना है। m का वैल्यू क्या लेना है, एक बार सम एक बार विषम। एक बार मान लीजिए सम संख्या 1 लेते हैं, सॉरी विषम संख्या 1 लेते हैं, तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो सम आएगा, यानी 2 हो जाएगा। और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो याद रख लेना, ये सम भी हो सकता है और विषम भी, यानी हम लोगों का ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर m के स्थान पे हम बोले थे सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, तो ए भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए विषम पूर्णांक। कोई भी वैल्यू रखें। अगर यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, m के जगह पर सी ऑप्शन में 1 रखते हैं, तो 2 एकम 2, आंसर 2 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा। तो याद रख लेना 2m जो होगा वो सम का रूप का होगा, और सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो याद रखेंगे विषम होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर सिर्फ यही वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक, तो समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? जब भी दशमलव प्रसार की बात आती है तो आइए बात को, कंसेप्ट को समझते हुए चलते हैं। जब भी कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या p/q है, यानी p ऊपर वाले को किसी भी भिन्न संख्या को लिखते हैं तो ऊपर में होता है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बोलते हैं हर। ठीक है, हर का अगर गुणनखंड कीजिएगा, अगर हर का गुणनखंड देखिए 2 के पावर m का रूप का है अगर गुणनखंड तोड़ने के बाद, या दूसरा कंडीशन बता रहे हैं 5 के पावर m का रूप क्या है, या तीसरा बात बता रहे हैं, याद रखेंगे 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप का है। m क्या है, तो धनात्मक संख्या है। चौथी बात क्या है, तो याद रखेंगे 2 का पावर m हो या 5 का पावर कुछ हो, n हो, m क्या हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। अगर इन चारों रूपों का दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो सभी संख्याएं जो होंगे शांत होंगे, उनका दशमलव संख्या क्या होगा, प्रसार शांत होगा। आइए समझते हैं। जैसे ही हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 11 बटे कितना, 91। तो हमें 11 से अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 91। 91 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 13 गुने 7 होता है, 13 7 91। यहाँ पे 23 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 23 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या एक और खुद से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या होता है। 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, आप सभी बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 17/80 है। इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 गुने 5।
9 × 5 = 45 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। तो मैंने बताया था कि अगर कभी गुणनखंड किया जाए हर का और उसका गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई सा भी अंक आ जाता है तो याद रखेंगे उस वो संख्या जो होगा अशांत हो जाएगा। यानी 3 ऑप्शन अगर हट जाते हैं तो चौथा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 17 से 80 में भाग देकर देखिएगा कुछ समय बाद ये कट जाएगा। ठीक है, यानी दशमलव शांत क्या होता है कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे देते हैं तो पूरी तरह दशमलव के कुछ अंक बाद कट जाए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार। उम्मीद करते हैं और आप सभी को पता होगा 16 × 5 = 80 होता है और 16 को हम लोग क्या लिखते हैं, सभी को पता है 2 का पावर 4 × 5। और यह चौथे नियम की तरफ था। चौथा नियम क्या था कि 2 का पावर कुछ हो और 5 का पावर कुछ हो, इसके अलावा कुछ और रहता है तो क्या होगा, अब अशांत दशमलव प्रसार होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ के कीजिए हर एक क्वेश्चन को। आइए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आप सभी को। यहाँ पर क्या है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दे और बोले कि इसको किसके बराबर है या p/q के रूप में लिखें, तो आपको समझना ये बात है कि देखिए जब भी कोई संख्या दे 0.a b किसी एक पर रेकरिंग दे दे और किसी, आइए समझते हैं, क्वेश्चन में जब भी दे दे कि 0.a b दोनों पर रेकरिंग दे दे, इसको हम लोग वार भी बोलते हैं, तो याद रख लेना दोनों संख्याओं को भाई लिख देना है और जितने संख्याओं पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है देखने का प्रयास करेंगे कि एक संख्या यानी 0.a और b पर रेकरिंग दे दिया है, a पर रेकरिंग नहीं दिया है, तो दोनों संख्याओं को लिख देते हैं। जिस संख्या पर जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देते हैं, जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 87 बटे एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 9 और एक के बदले क्या हो जाएगा कि 0 आ जाएगा। एक संख्या पे रेकरिंग यहाँ पे देख सकते हैं 8 पे नहीं है, तो याद रखेंगे इसको कटाएंगे जब, तो ये कितने बार में जाएगा, 3 के पहाड़े में 29 बार में। और ये कितने बार में जाएगा, तो आप सभी को पता है कि ये 3 के पहाड़े में, यह सरलतम रूप में नहीं लिखा है, यानी आंसर हम लोग का इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं कि 540 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से तोड़ना है और तोड़ने के बाद x + y और -z का वैल्यू बता देना है। करना ये है कि 540 का गुणनखंड अगर हमें तोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 540 जब भी 0 लगा रहे ना तो 0 को आप लोग लिख देंगे 2 × 5। और 27 को क्या तोड़ सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 27 आता है। किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। एक सेकंड दोस्तों, सबसे पहले बात को समझते हैं। 27 को लिखेंगे 27 × 2 × 2 × 5 हो जाएगा। 27 को 3 का पावर 3 लिखते हैं, यानी जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3 × 5, यानी कहने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे। 2 का पावर 2 को लिखते हैं 4, 4 × 5 = 20 और 20 में 27 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 240। तो यहाँ पे आप सभी को पावर दिख रहा होगा और इन सभी का पावरों को यहाँ पे मान, यानी 2 का पावर जो होगा वो x का वैल्यू होगा, 3 का पावर जो आएगा वो y का वैल्यू होगा और 5 का पावर जो होगा वो z का वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 का पावर 2 है, ठीक है, तो x का मान 2 हो गया और 3 का पावर y है तो y का मान 3 हो गया और 5 का पावर कुछ नहीं दिया है तो 1 मान के चलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं रहता है किस संख्या के ऊपर पावर, तो उसका वैल्यू 1 रहता है। तो याद रखेंगे x + y यानी 2 और +3 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाली संख्या में। आप सभी को पता होगा कि परमेय संख्या जब भी किसी संख्या जो बार बार मान लीजिए कि 0.3 7 5 ऐसे रेकरिंग दे दे, इसका मतलब होता है 3 7 5 बार बार आ रहा है। यानी जैसे कि अभी समझ सकते हैं कि 2 दशमलव यहाँ पे 3 पे रेकरिंग है तो इतनी 3 बार बार आएगा।
तो इस संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आप सभी याद रखेंगे कि 2.3, 4, 5, 2, 3 कुछ भी दोहराए नहीं, रिपीट नहीं हो, तो ये वाली जो संख्या है आगे बढ़ती रहे तो याद रखेंगे ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन जो संख्या बार बार दोहराए वो परमेय के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर आते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो याद रखेंगे ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। 441 21 का वर्ग है, इसीलिए ये भी परमेय संख्या है। तो याद रखेंगे 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 1/10, 1/10 यानी इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बता रहे होंगे ऑप्शन डी। ठीक है, 10/√10/100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो चलिए देखते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे समझने का प्रयास करें। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। जब भी ये बोले कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे 2-3 बात याद रखेंगे जो कि मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में बार बार पूछे दिए जा रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि देखिए कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या बोले, ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोले या दो लगातार पूर्ण संख्या बोले, ठीक है, सॉरी जीरो को छोड़ करके दो लगातार पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोले, धन संख्या बोले या अभाज्य संख्या बोले या विषम संख्या बोले, इन सभी का माध्य बोल रहा हूँ सॉरी, इन सभी का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो होता है एक। ठीक है, अगर बोले दो सम संख्याओं का, दो लगातार सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो याद रखेंगे उसका होता, ओ सॉरी हम कहाँ से रहे, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो याद रखेंगे सम संख्याओं का 2 होता है, विषम संख्याओं का 1 होता है, प्राकृतिक संख्या का 1 होता है, क्रमागत संख्या का 1 होता है, अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रही होगी बातें। आगे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आप सभी को पता है कि जब भी दो संख्या हैं, मान लीजिए ए और बी, इन दोनों का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सभी विद्यार्थी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और साथ साथ यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दे दिया है। तो हमसे एचसीएफ पूछा, तो एलसीएम गुना में तो इसके भाग में चला जाएगा, यानी जो संख्या यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है बाबू, 2 3 6 6 जो दिया है बात, इसमें 182 से भाग दे देंगे, जो कट के आएगा आंसर कहलाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बाई ऑप्शन किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो पहले सभी के इकाई के स्थान पे 3 है तो भाग देंगे तो क्या आता है, सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16 और 2 3 6 और इधर क्या बचेगा तो 91 से कट रहा है क्या, 91 से देखिए 1 है, यहाँ पे 3 आया है तो यार लगभग 13 गुना है। लगभग कितना गुना है, 13, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, 3 एकम 3 और 13 नवा कितना होता है 117, 13 एकम 13 का 13, हाथ में 1, 13 नवा 117, 1 हार्सिल 18, इसीलिए हम आंसर ऑप्शन ए लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था कि कौन सा दशमलव प्रसार, पहले इसके बारे में अशांत है, अभी इसके पहले शांत के बारे में बताया था। तो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बताया था कि जब भी हम लोग परमेय संख्या ज्ञात बताएं, यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट में क्या आ गया, ये एक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं कि P बराबर दे दिया है, कितना दिया है तो देख रहे हैं P का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है ABQ और Q का जो मान दिया है A दिया है।
ए का पावर 4 इंटू बी। तो पी और क्यू धनात्मक संख्या है तो ए बी अभाज्य संख्या है, तो पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो जब भी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को कहें तो लघुत्तम समापवर्तक में देखते क्या है कि ए का पावर अधिकतम कितना है। तो ए का पावर अधिकतम इसमें 4 है, किसी में भी हो तो ए का पावर अधिकतम 4 होगा। बी का अधिकतम पावर कितना है तो 3। तो इसका एलसीएम जो होगा ए का पावर 4 और बी का पावर 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब भी बोलता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य युग्म है, यानी आपको मैच करके देख लेना है, इनमें रिलेट करके देख लेना है क्या हो रहा है। देखिए 14 के पहाड़े में 6 बार में आता है, अब यहाँ पे 21 के पहाड़े में 5 बार में आता है, 15 के पहाड़े में 3 बार में आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 16 नहीं